जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम श्री साईं हरि, जय श्री साईं हरि। जिस जा हरि को नाम नहीं, वो जान मसान। हरि नाम जो ले नहीं, सो है प्रेत समान, सो है प्रेत समान। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 1219। राम नाम का अभ्यास करते रहना है। जब जीव राम नाम लेता है तो राम रक्षा की लकीर आसपास खिंच जाती है। सच्चे मन से राम नाम लेते हैं तो प्रभु की शक्ति साथ रहती है। जहाँ नाम जब बंद हुआ तो वो वहाँ से चले जाते हैं। राम शब्द भवतारक है। राम शब्द या साईं शब्द बीज अक्षर हैं। इनमें अथाह शक्ति होती है। जहाँ राम नाम या साईं नाम होता है वहाँ सब देवी देवता वास करते हैं। प्रभु नाम के बिना एक पल भी नहीं जाने देना। जहाँ पर हरि नाम नहीं होता है वह जगह शमशान जैसी है, और जो हरि नाम नहीं लेते हैं वो प्रेत के समान है। श्री बाबा बता रहे हैं, एक जीव राम नाम लगातार ले रहा है, उसके ऊपर रक्षा का हाथ आ गया है। नाम से ही जादू टोना निकलेगा, रक्षा होगी। नाम का धन कमाओ। नाम लेने से बात बनती है। नाम की मिठास को भीतर में अनुभव करो। नाम लेने का सबसे अच्छा तरीका है अंदर ही अंदर जाप करना। अंतरात्मा में ही राम है, साईं है, जगतजननी माँ है। नाम के अभ्यास से कोटि जीव इस भवसागर से पार हो गए हैं और होते जाएंगे। हमारा और प्रभु का संबंध नाम से है, इसलिए बच्चे बनो, माँ का नाम लो, माँ को पुकारो। श्री साईं के खजाने भरपूर हैं। उनके खजाने में इससे कीमती मोती कोई नहीं है। लूट लूट लो साईं नाम का खजाना। आज आपको तुलसीदास जी और प्रेत का किस्सा सुनाती हूँ। काशी में एक जगह तुलसीदास जी रोज 80 घाट पर रामचरितमानस गाते थे। उनकी कथा बहुत सारे भक्त सुनने आते थे। एक बार गोस्वामी जी प्रातःकाल शौच करके आ रहे थे तो एक प्रेत से इनका मिलना हुआ। उसने प्रसन्न होकर कहा कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आपने जो शौच के बचे हुए जल से जो सिंचन किया, मैं तृप्त हुआ हूँ। गोस्वामी जी बोले, भैया, हमारे मन में तो केवल एक ही चाह है कि ठाकुर जी के दर्शन हमें हो जाएं। राम जी की कथा तो हमने लिख दी है, गा दी है, पर अभी तक साक्षात दर्शन नहीं हुए हैं। यदि दर्शन हो जाएं तो बड़ी कृपा होगी। उस प्रेत ने कहा कि महाराज, मैं यदि दर्शन करवा सकता तो मैं अब तक मुक्त हो गया होता। स्वामी जी ने कहा, भैया, हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो उस प्रेत ने कहा, आप जहाँ कथा करते हैं वहाँ रोज हनुमान जी भी आते हैं। गोस्वामी जी ने पूछा, वो कहाँ बैठते हैं? प्रेत ने बताया, सबसे पीछे कंबल ओढ़कर एक दीनहीन कूड़ी बैठता है, वही हनुमान जी हैं। उनके चरण पकड़ लेना। गोस्वामी जी बड़े खुश हुए। आज जब कथा शुरू हुई उनकी नज़र उसी व्यक्ति पर थी। जैसे ही वे आए तो गोस्वामी जी अपने आसन से कूदे और दौड़कर हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। उन्होंने कहा, आप व्यासपीठ पर हो और व्यासपीठ छोड़कर मुझे प्रणाम कर रहे हो। मैं तो दीनहीन हूँ। गोस्वामी जी बोले, महाराज, आप सबसे छुप सकते हो, मुझसे नहीं। आपके चरण मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप राम जी से मिलवाओगे नहीं, और कोई अभिलाषा नहीं है। हनुमान जी बोले, आपको उसके लिए चित्रकूट चलना पड़ेगा। गोस्वामी जी चित्रकूट गए। वहाँ श्री राम प्रभु के दिव्य दर्शन हुए। उनकी वो झलक आँखों में बस गई, हृदय में उतर गई, वो मनभावनी मूरत। फिर कोई अभिलाषा जीवन में नहीं रही। परम शांति, परम आनंद जीवन में आ गया श्री प्रभु के मिलने पर। आराम की तलब है तो एक काम कर ले, आ राम की शरण में और राम राम कर ले। ओम साई राम, जय साई राम।